students, today we are going to learn standard third subject Hindi. Let's start next chapter, chapter number 16. मैं हवा हूँ. तो मैं हवा हूँ मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हम थोड़े टाइम पे ऐसे हमारी जो उंगलियां है इससे हम हमारा नोज दबा दें तो थोड़ी देर में आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे घुटन होती है, बराबर. तो वो कैसे होती है? तो वो हवा, अगर हमारे शरीर में हवा नहीं होती तो क्या होगा उसके बारे में ये पाठ में बताया गया है. मतलब कि हवा से हमें क्या लाभ होते हैं, अगर हवा नहीं होती तो हमारा क्या होता, वो इस पाठ में बताया गया है. मतलब यानी कि हवा की आत्मकथा, मतलब कि यहाँ पे ये पाठ में कहा गया है कि हवा की जो आत्मकथा लिखी गई है वो है डॉक्टर मनु. जो डॉक्टर मनु है वो कहते हैं कि हवा के बिना हमारा कुछ भी हो नहीं सकता. जैसे मीन्स कि हवा हमारे जीवन में, मतलब कि हवा जो पेड़ पौधे हैं उनको बढ़ने के लिए सूर्य प्रकाश को, बराबर, सूर्य प्रकाश से आते ही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो निकाल के हमें क्या होती है, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन हमें हवा देता है, बराबर. और वो उसका जो संचार होता है उससे हमें क्या होता है, हमारा जीवन चलता है. हमारा भी नहीं, इवन प्राणी, जीव जंतु वगैरह. तो यहाँ पे हवा कहती है कि मैं इतने सारे लोगों का और मैं इतना सारे लोगों का जीवन संवारती हूँ. कैसे, क्यों? तो हवा बोल रही है कि मैं सभी जगह पे हूँ. जैसे कि आप मोटर कार चलाते हो, बराबर, तो टायर है, टायर के अंदर भी आपको हवा भरनी पड़ती है. वैसे फुटबॉल है, बॉल है, उसके अंदर आप सपोज हवा ना हो तो क्या होगा, वैसे ही वो एकदम मुरझा जाएगा. और हवा जब तक आप जो बॉल होता है, बराबर, बॉल के अंदर हवा भर जाती है तो एकदम वो फूल जाता है और उछलने लगता है, बराबर. तो वैसे ही हवा ऐसे ये पाठ में कह रही है कि जैसे विज्ञान लोग में मुझे चारों ओर महसूस करते हैं वैसे मैं भी आप मुझे महसूस करो. और मैं जो हवा की वजह से, जो मीन्स के हवा है वो कभी कभार प्रदूषित भी होती है, बराबर. बहुत सारे कारखाने के धुएं हैं, बहुत सारे होते हैं, बराबर. उससे क्या होता है कि प्रदूषण होता है और हवा भी बिगड़ती है, मतलब कि उसकी भी तबीयत बिगड़ती है, वैसा वो कह रही है, बराबर. तो ये पाठ में हमें ये कहा गया है कि हवा को शुद्ध और प्रदूषण वो काम कौन करेगा, वो काम मनुष्य करेगा. और मनुष्य वो काम ठीक से करेगा तो क्या होगा, हवा कभी भी प्रदूषित नहीं होगी. कई बार क्या होता है कि हवा, बहुत सारी हवा होती है, बराबर, मीन्स चारों ओर हवा ही होती है, पर क्या कि वो प्रदूषित भी हो जाती है. एक जगह पे देखो तो आप फैक्ट्री का धुआं उड़ता हो और वहाँ की चारों ओर देखोगे तो पूरी वहाँ की हवा क्या होगी, एकदम प्रदूषित होगी. तो क्या होता है कि वहाँ पे आप जाओगे तो हम भी बीमार हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर में जो हवा जाती है, जो ऑक्सीजन मिलता है हमें, वो क्या होता है, अशुद्ध है, बराबर, शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है, प्रदूषित है, इसलिए हमारी तबीयत बिगड़ती है. तो ये पाठ में हमें ये कहा गया है. तो अब हम आगे ये पाठ में देखते हैं कि पृथ्वी पर आप बच्चे और छोटे सभी लोग खुशी और आनंद से रह पा रहे हैं इसलिए कि मैं हूँ. तो हवा क्या कहती है कि पृथ्वी पर आप छोटे बड़े बच्चे ओके खुशी से और आनंद से रह पा रहे हो, उसकी वजह क्या है, मैं हूँ. तो मैं कौन हूँ, हवा, यानी कि हवा. आप हैरान होकर सोच रहे होंगे क्यों भला पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीजें हैं, तो भला मेरा होना इतना जरूरी क्यों?
अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को जरा उंगली से दबाओ और घुटन महसूस होने न लगे। क्यों भला? इसलिए कि सांस लेने से आप सभी लोग जीवित हैं। सांस लेते हैं मतलब कि हवा, बराबर, ऑक्सीजन, तो हम क्या है, जीवित है। अगर आप यहाँ से ऐसे तो उंगली दबा के बंद करोगे, आपको घुटन से महसूस होगी अंदर से। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन मतलब हवा की मात्रा नहीं मिलती, तब क्या होता है, हम जीवित नहीं रहते। तो अब भला सोचो, सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? मेरी ना। तो अब समझ गए ना मैं कितनी जरूरी हूँ। इसलिए जब मैं चलती हूँ तो सबको अच्छा लगता है। अब हवा चलती है बहुत से, पहले कभी कभार बहुत हवा आती नहीं है, बोल के हवा नहीं आती, बहुत गर्मी लगती है, और अच्छे से हवा चलती है, हाँ कितना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, हवा चल रही है, ऐसा बोलते हो, राइट ना। तो जब मैं कुछ रुक जाती हूँ तो सबको घबराहट होने लगती है। अब आदमी मेरे तेज बैग और शक्ति को महसूस किया तो उसके मन में ही न किया कहीं यह भी आया कि अगर हम इसका कुछ फायदा ले तो फिर बड़े से बड़ा काम भी चुटकियों में हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर मेरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैसी पुक पुक पवन चिक्कियां चलती है और उसमें कैसा बढ़िया आटा पिसता है बगैर किसी इंजन या बिजली की मोटर के। बस मेरी शक्ति के प्रयोग से ही बड़े बड़े काम खुद ब खुद होने लगते हैं। तो हवा की वजह से क्या होता है कि हमें क्या इंजन या बिजली मोटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो हो जाता है हवा की वजह से। वैसे बहुत से लोग जो भले ही रात दिन मुझे में सांस लेते हो लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि मेरी बाहें कितनी बड़ी है और मेरी शक्तियाँ कितनी विशाल है। इसी से तो दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। आपने चिड़ियों को तो उड़ते देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि चिड़िया मेरे कारण ही आसमान में उड़ पाती है? मेरी शक्तियों को समझने के बाद उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज बने। अब देखो, हवाई जहाज और गुब्बारे भी कैसे बने? हवा ही नहीं होती तो वो ऊपर कैसे जाता, उड़ता कैसे, बराबर। यही नहीं, मैं जीवन की रोज बरोज के कामों में कितनी मदद करती हूँ। अब हवा बोलती है कि मैं तो आपको जीवन की रोज बरोज की घटनाओं और जीवन का जो आनंद सुख पाते हैं उसमें भी आपको मैं कितनी मदद करती हूँ। अच्छा, कभी अपनी साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहिए को हाथ लगाकर देखो, यहाँ कितना सख्त है और इसलिए सड़कों पर क्या फराटे से दौड़ता है, मगर भाई भूलना मत, इसके अंदर भी मैं ही मौजूद हूँ। हवा कहती है कि आपके जो मोटरसाइकिल या साइकिल का जो पहिया है वो आपको जल्दी ऐसे थोड़ी ना ले जाता है, क्योंकि हवा बोलती है कि इसके अंदर मैं मौजूद हूँ। अगर कोई आपका शरारती दोस्त पहिए में मौजूद मुझे बाहर निकाल दे तो पहिया फुस हो जाएगा, फिर उसे चला कर देखना, वो चलेगा क्या? तो कई कबार क्या होता है कि हवा निकल जाए या किसी ने हवा निकाली हो तो क्या होता है, फिर चला के देखो, क्या चलेगा? नहीं, हवा के बिना क्या होता है, साइकिल भी नहीं चलती। ओके, यहाँ तक कि मेरे बिना गेंद, फुटबॉल या वॉलीबॉल हो सब बेकार है। मेरे कारण ही वे फूली फूली रहती है और उनका गोल मटोल रूप ऐसा होता है। तो हवा क्या कहती है कि मैं जो इसके लिए मैं अंदर मौजूद हूँ। हवा बोल रही कि मैं इसके अंदर मौजूद हूँ, इसलिए वो क्या होता है, वो जो फुटबॉल है, गेंद है, वो क्या है, फूला फूला रहता है। कि आप सब बच्चों को ललचाता है। इसका इतना ही नहीं, मेरे बिना संगीत की दुनिया भी बड़ी खाली खाली और उदास होती है। संगीत के वाद्यों से तरंगे पैदा होती है। तरंगे मतलब कि जो ध्वनि होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। फिर वे देखते देखते संगीत के सुरों में ढल जाती है।
मगर भाई इससे भी जरूरी एक बात तो छूट ही गई। आप अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दीदी से बात करते हैं और आपस में एक दूसरे की बात सुनते हैं। यह भी इसलिए होता है क्योंकि आपके और उनके बीच में मौजूद हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं दिन रात की आपकी साथी हूँ। आपके साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियों भी मेरी दोस्त है, जो हमेशा मुझे शुद्ध रखने में अपना सहयोग देती है। जो पेड़ पौधे वनस्पति है वो क्या करती है, हवा को शुद्ध रखने की मतलब हवा को शुद्ध रखने के लिए उसकी सहयोग देता है। तो पर अफसोस इस लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित करते रहे हैं। कहीं कहीं तो मैं सांस लेने के लायक भी नहीं रहती। अगर यही स्थिति रही तो कुछ समय बाद यह धरती के लोग के जीवन लायक ही नहीं रहेंगे। मतलब ये हवा कहती है कि कभी कभार मुझे इतना प्रदूषित कर देते हैं कि मुझे भी सांस ले, अगर मैं भी सांस लूँ तो मैं भी सांस ले नहीं पा रही हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या है कि ये पूरा जीवन है वो जीने के लायक नहीं रहेगा। खुशी की बात है कि अब सारी दुनिया में पर्यावरण की चेतना आती जा रही है। अब खुशी की बात क्या है कि पर्यावरण की चेतना आती जा रही है। आज के नन्हे बच्चे सचेत और जागरूक हो तभी कल की दुनिया सचमुच सुंदर होगी। चलो इतनी बातें हो गई, अब मुझे हंसकर विदा दे दो ताकि मैं थोड़ा बगीचों में जाकर फूलों को खिलाऊं और चिड़ियों को और तितलियों का मन बहलाऊं। आखिर इसी से तो हमारी दुनिया में सुंदरता आती है। अब क्या करती है हवा, हमें क्या बोलती है कि अब मुझे हंसकर विदा दे दो, क्योंकि ताकि मैं बगीचे में जाऊं और वहां पे जाकर फूलों को खिलाऊं, चिड़ियों को और तितलियों को मन बहलाऊं। आखिर वो भी हमारी दुनिया की सुंदरता में आती है, बराबर। तो हमें यह पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में के लिए महत्वपूर्ण क्या है, हवा। इसे प्रदूषित हमें करना चाहिए नहीं, क्योंकि हवा प्रदूषित होगी तो क्या होगा कि हम जीने लायक नहीं रहेंगे। अब है शब्द के अर्थ। नाउ शब्द के अर्थ है घुटन, मतलब सांस न लेना, सांस न ले पाना। फराटे, फराटे से, फराटे से मतलब तेजी से। प्रदूषित, प्रदूषित मतलब गंदा करना, गंदा करना। पर्यावरण, पर्यावरण मतलब वातावरण, चारों ओर का माहौल। ओके, वनस्पतियां, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, रोज बरोज, रोज के, दैनिक, ओके, सहयोग मतलब मदद करना, चेतना, मतलब जागरूकता, ओके। इस्तेमाल मतलब प्रयोग,
अगेन आई रिपीट, घुटन मतलब सांस न ले पाना, घुटन मतलब सांस न ले पाना, फराटे तेजी से, प्रदूषित गंदा करना, पर्यावरण वातावरण चारों ओर का माहौल, वनस्पतियां पेड़ पौधे जड़ी बूटियां, रोज बरोज रोज के दैनिक, सहयोग मदद करना, सहयोग मतलब मदद करना, चेतना मतलब जागरूकता, चेतना मतलब जागरूकता, इस्तेमाल मतलब प्रयोग, सचेत मतलब सजग, सजग रखना। अब नेक्स्ट है सही उच्चारण कीजिए, पृथ्वी, घुटन, सांस, फराटे, वांदियों, वनस्पतियां, प्रदूषित, अफसोस, रोजमर्रा, सोचिए और बताइए। क, हवा हमारे जीवन के लिए इतनी आवश्यक क्यों है? तो क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो हम श्वास मतलब कि जो हमारे जीवन में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है तो हम क्या होता है, हमारा क्या होता है, हम जिंदा नहीं रह सकते। क्या बांसुरी, शहनाई आदि वाद्यों में हवा का कोई उपयोग है? हाँ, तो बांसुरी, शहनाई और संगीत और कई वाद्यों में क्या होता है, उसकी जो तरंगें होती है उसमें हवा का उपयोग होता है। ओके, तो अब देखते हैं। ओके, अब देखते हैं, सोचिए और बताएं। ये हवा हमारे जीवन के लिए इतनी आवश्यक क्यों है? आंसर है, अगर हमारे जीवन में हवा नहीं होती तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता और हम लोग हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। अगेन आई रिपीट, अगर हमारे जीवन में हवा नहीं होती तो हमारे लिए सांस लेना भी क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता और हम लोग हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। क्या बांसुरी, शहनाई आदि संगीत के वाद्यों में भी हवा का कोई उपयोग है? तो बांसुरी, शहनाई आदि संगीत के वाद्यों में हवा की तरंगें पैदा होती है। तो हाँ, हमारे जीवन में, सेकेंड लिखेंगे, हाँ हमारे जीवन में संगीत के वाद्यों में हवा का उपयोग होता है। अगेन रिपीट, बांसुरी, शहनाई आदि संगीत के वाद्यों में हवा की तरंगें पैदा होती है। हाँ, हमारे इसलिए हमारे जीवन में संगीत के वाद्यों में हवा का उपयोग होता है। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखे गए शब्द में के उचित विलोम शब्द पर राइट का निशान लगाइए। सख्त, तो ऑप्शन है कठोर, मजबूत या नाजुक। तो सख्त का विलोम शब्द क्या होगा? सख्त तो नाजुक, तो नाजुक पे क्या करेंगे? राइट का निशान लगाएंगे। जीवन, तो मरण, जिंदगी या प्राण। तो क्या होगा? मरण, तो यहाँ पे क्या करेंगे? राइट का निशान लगाएंगे। बंधन मतलब बंधा हुआ, परतंत्र, मुक्ति। तो बंधन मतलब मुक्ति, तो मुक्ति में हम क्या करेंगे? राइट का निशान करेंगे। अंधकार, तो प्रकाश, रात या अंधेरा, तो प्रकाश, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम राइट का निशान करेंगे। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट। बराबर, नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए प्रश्न में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। तो आप अपने, मतलब आप सर्वनाम हुआ, अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दादी से बात करते हैं और वह आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हैं।
क्योंकि आपके और उनके बीच में मौजूद हूँ। बराबर, तो आप, अपने, फिर आपके, उनके। ओके, वो क्या हुआ? सर्वनाम। मैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। थर्ड है स्त्रीलिंग शब्दों का पुल्लिंग शब्दों पर मिलान कीजिए। बहन तो क्या होगा? भाई। माता तो पिता, बच्ची तो बच्चा, बड़ी तो बड़ा, गाय तो बैल। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। 4 पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। क सांस लेने से आप सभी लोग जीवित है। बराबर, तो जीवित पे क्या करें? पहले अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे खाली जगह में भरना है। ओके, फिर ख लोग मुझे तरह तरह से ब्लैंक कर रहे हैं। प्रदूषित या स्वच्छ, तो हवा को क्या कर रहे हैं? प्रदूषित करते हैं, तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रदूषित। ओके, फिफ्थ है दिए गए बॉक्स में सही विराम चिन्हों छांट कर लगाइए। क सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? क्वेश्चन मार्क। सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? क्वेश्चन। ख आदमी ने मेरे तेज, कॉमा, वेग और शक्ति को महसूस किया। ओके, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप में क्या करना है? ऐसे लाइन खींचनी है। ओके, ग मगर भाई, कॉमा, भूलना मत इसके अंदर मैं मौजूद हूँ। ओके, फुल स्टॉप, तो यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन करेंगे। नाउ 6 दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। क सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो ऑप्शन है पानी की, आग की या हवा की, तो हवा में राइट का निशान करेंगे। बराबर। ख हवा को शुद्ध रखने में कौन सहयोग देता है? तो खाना, गैस, पेड़ पौधे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पेड़ पौधे है, वहाँ पे राइट का निशान करेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट है फुटबॉल किसके बिना बेकार है? तो फुटबॉल हवा के बिना बेकार है। फुटबॉल हवा के बिना बेकार है। ख कल की दुनिया को हम सुंदर कैसे बना सकते हैं? तो आंसर है कल की दुनिया को हम पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखकर सुंदर बना सकते हैं। अगेन आई रिपीट, कल की दुनिया को हम पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखकर सुंदर बना सकते हैं। ना हवा के क्या क्या गुण है? तो हवा के बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि हवा के भी हम सांस नहीं ले सकते। हवा पेड़ पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, जिससे मनुष्य तथा जीव जंतुओं में जीवन का संचार होता है। अगेन आई रिपीट, हवा के बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि हवा के बिना हम सांस नहीं ले सकते। हवा पेड़ पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, जिससे मनुष्य तथा जीव जंतु में जीवन का संचार होता है। नाउ एक मूल्यपरक प्रश्न। मैं हवा हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि हम पेड़ पौधे लगाकर इसके प्रदूषित यानी गंदा होने से हम बचा सकते हैं। तो हम पेड़ पौधे लगाकर हवा को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अगेन आई रिपीट आंसर, हम पेड़ पौधे लगाकर हवा को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है? हवा को शुद्ध रखना है। ओके, तो हवा शुद्ध होगी तो हम क्या करेंगे? प्रदूषित जो हवा होती है उससे हमारा जीवन है, और ओके, तो वो क्या होता है? नष्ट होने से हम बचा सकते हैं। ओके, अब है आओ कुछ और भी जाने। पेड़ पौधे के बढ़ने का हवा से के साथ बहुत गहरा संबंध है। हरे पेड़ पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, जिससे मनुष्य तथा जीव जंतुओं में जीवन का संचार होता है।
ओके, तो यहाँ क्या होता है, पेड़ पौधे हैं बराबर, उसके उसमें हवा का बहुत गहरा संबंध है और हरे पेड़ पौधे हवा के कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है जिससे मनुष्य तथा जीव जंतु में जीवन का संचार होता है। ओके, अब इन शब्दों में ऐसे भी लिखा जाता है आनंद, तो आनंद में ऊपर बिंदु होता है नंद बराबर, वैसे आनंद तो जो न है वैसा अध न द के साथ जोड़ देना है तो उच्चार क्या होगा, आनंद। फिर से ओके, तो वो आप इजीली लिख पा सकते हो। शुद्ध मतलब शुद्ध कैसे है, शुद्ध। ओके, तो शुद्ध दूसरा कैसे लिख सकते हैं, तो जो शुद्ध लिखा है शुद्ध के बाजू में ध को आधा करके द के साथ जोड़ देना है, शुद्ध। ओके, तो उच्चार क्या होगा, शुद्ध। ओके, अब है कि हवा हमारे जीवन के और कौन कौन से काम संवारती है और कैसे, तो हवा हमारे कौन से सारे ऐसे कौन से काम है कि हमारे जीवन को संवारती है। तो जैसे कि आप देखते हो कि कभी कभार पवन चक्कियाँ बराबर, तो पवन चक्कियाँ क्या होती है, पुक पुक कर पवन देती है और पवन चक्की क्या होती है, घूमती है बराबर। और फिर क्या होता है, उसमें से बढ़िया आटा मतलब पवन चक्की से क्या होता है, अच्छी हवा भी आती है बराबर। फिर उससे दूसरा क्या होता है, आटा भी पीसता है इंजन या बिजली की मोटर बराबर, वो सब क्या होता है, हवा की वजह से होता है। वैसे तो बहुत सारे लोग भी होते हैं कि क्या होता है कि हवा से जुड़ी कई है कि जैसे कि गुब्बारे और हवाई जहाज भी बनाने में हवा का उपयोग होता है बराबर। और हवा से हमारा जो रोजिंदा काम होता है ओके, वो हमारा आसानी से हो जाता है। दूसरा है कि जो खेलने की वस्तुएं हैं बराबर, जो खिलौने होते हैं उसमें से गेंद फुटबॉल है, उसको भी क्या होता है, वो भी हवा के बिना बेकार है और वो नहीं होते तो क्या होगा, हवा में भी क्या होगा, जो हम महसूस करते हैं, हवा जो महसूस करते हैं वैसे ही जो अगर फुटबॉल में हवा नहीं होती तो क्या होता है कि वो उछलता नहीं है बराबर, उसमें हवा नहीं होती तो वो ऐसे ही बेजान हो जाता है। ओके, फिर दूसरा है कि संगीत के जो वाद्य होते हैं उसमें जो तरंगे होती है वो कैसे आती है, हवा की वजह से तरंगे पैदा होती है, जिसके साथ ही सुरों में ढल जाती है। और आप देखते होंगे कि वाद्यों में से एक अच्छी सी ध्वनि निकलती है बराबर। दूसरा है मोटरसाइकिल, साइकिल, तो मोटरसाइकिल के बिना भी आप यहाँ से यहाँ जाने चलना हो तो आपको क्या होता है, दिक्कत होती है बराबर। तो क्या होगा कि मोटरसाइकिल होगी तो आप जल्दी से अपना टाइम भी नहीं बिगड़ता और आप अपने समय पे पहुंच जाते हो। तो वो भी किसकी वजह से होता है कि अगर जो मोटरसाइकिल के जो पहिए होते हैं बराबर, उसके अंदर भी क्या होता है, हवा भरी होती है। अगर हवा नहीं होती है तो क्या होगा कि मोटरसाइकिल भी आगे नहीं चल पाएगी। तो हवा के इतने सारे फायदे हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर नंबर 16 में हवा हूँ। Exercise is over. You have to write down first in textbook and then after you write down in your notebook. Okay, ये आपको अपनी पहले टेक्स्ट बुक में लिखना है और उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखना है। Okay, thank you.